हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम लेके आए लास्ट मोमेंट टिप्स एंड स्ट्रेटजी फॉर सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स। ये स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। और 2020 जैसा गया सो गया। भगवान करे ये वाला साल आप सब लोगों के लिए खुशियां लेके आए। आप लोग सब पास हो बहुत अच्छे नंबर से, फ्लाइंग कलर से। और सब अपने नाम के आगे एक ब्रांड लगाएं, दैट इज सीएमए दिस, है ना। और जो सिंगल ग्रुप दे रहे हैं वो सिंगल ग्रुप क्वालिफाई करें, जो बोथ दे रहे हैं वो सीएम में लगाएं अपने नाम के आगे, या जिसका एक बचा हुआ है वो अपना लगाए। और सबकी भगवान करे मेहनत रंग ले आए। ठीक। तो लास्ट मोमेंट टिप्स एंड स्ट्रेटजी फॉर सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो पहले मैं टिप दे देता हूं, फिर मैं स्ट्रेटजी के बारे में बात करूंगा। पहले टिप की अगर मैं बात करूं, आज मैं सुबह सुबह अपने बच्चों को मैसेज भेजा, मैंने जो हमारे पेन ड्राइव गूगल ड्राइव वाले बच्चे हैं उन सबको मैंने मैसेज भेजा। तो मेरे को लगा यार कि एक बार सब बच्चों के लिए बता दे। कुछ बेसिक बेसिक बात करने जा रहा हूं जो आप लोगों को गलती नहीं करनी है। कुछ टिप्स बताने जा रहा हूं। पहले देखो, तुम्हारे को पता है कि तुम्हारे पेपर में रिटर्न भी आएगा, ऑब्जेक्टिव भी आएगा, तुम्हारे पेपर में केस स्टडी भी ज्यादा आती है। पहले तो अपने जो इंस्टीट्यूट के आपको, अब आपको पता है कि आपका पेपर है 3 तारीख से, तो आज तुम्हारी एक हो गई, एक और दो, 2 ही दिन बचे हैं। तो तुम्हारे को अगर तुम लोगों ने 6 MTPs जो इंस्टीट्यूट के आए थे वो सॉल्व कर लिया तो वेल एंड गुड, नहीं करें तो सबसे पहले उनको सॉल्व कर लो, फटाफट निपटा लो। उसका रीजन क्या है कि ऑल्दो ये पिछले साल के ही पेपर थे, एक तो तुम्हारे को कंप्यूटर पे पेपर करने की आदत हो जाएगी, पता प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरा, तुम्हारे को आइडिया हो जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा इन 6 में से रिपीट होंगे, हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी हो जाए, लेकिन क्योंकि अभी जो तुम्हारा ज्यादा पेपर मेरे को लगता नहीं टफ बनाएंगे, क्योंकि पेपर इस बार ज्यादा टफ बनाने का डर है ना उनको। पहले बच्चा मेंटल प्रेशर से जी रहा है, अगर पेपर और टफ बना दिया तो बच्चे के लिए परेशानी हो जाएगी, है ना। तो अब मेरे हिसाब से आपको पहले तो 6 MTP करने हैं। सबसे पहले क्या करने हैं, 6 MTP आपको सॉल्व करने हैं। प्लस 6 MTP के अलावा आपने आपका जो इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मैट है, अगर आप किसी ऐसे टीचर से पढ़ते हो जिनकी बुक में 100% कवर है, जैसे हमारी बुक में ऑलमोस्ट 100% हर चीज कवर ही है, प्लस हमने एक्स्ट्रा चीजें लिंकिंग से भी डाल रखी हैं, तो वैसे अगर आपके पास कोई टीचर की बुक है तो आप वही पढ़ लो, बहुत है। अदरवाइज आप स्टडी मैट पढ़ लेना। जो हमारे बच्चे, मैंने तो उनको मना कर दिया स्टडी मैट पढ़ने के लिए, क्योंकि सब कुछ कवर ही है हमारी बुक में। प्लस आप एमटीपी सॉल्व कर लेना। प्लस अगर आपके पास इस टाइम के अंदर बता रहा हूं, इस टाइम के अंदर, ये तो लास्ट मोमेंट टिप्स के अंदर भी बात करो, स्ट्रेटेजी तो बात ही नहीं कर रहा, पढ़ना कैसे। प्लस इसके अलावा मैं एक सजेशन ये दूंगा कि आपके 6 पेपर के अलावा आप लोगों को ना, जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना पेपर के अंदर, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, उसको स्कैनर से देखो और उनको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को। उसका रीजन ये है, प्रैक्टिस लिख लिख के मत करना, मैं पहले बता रहा हूं, लिख लिख के मत करना। ओरली ओरली रीड करो, ओरली ओरली उनको रीड करो, देखो केस क्या है, क्वेश्चन किस तरीके का है। और ना उसका एक बेस्ट तरीका मैं तुम्हें बताऊं, तुम ऐसे रैंडमली उठाओगे ना तुम्हें डर लगेगा। तुमने जो चैप्टर पहले बुक से अपना रिवाइज करो, फटाफट फटाफट उसको स्कैनर से भी देख लो, उसके क्वेश्चन आंसर। दूसरा चैप्टर बुक से रिवाइज करो, उसके स्कैनर से क्वेश्चन देख लिए। ऐसे करो तो सिर्फ रीड करना रहेगा, वरना तुम उन क्वेश्चनों में दिमाग लगाओगे, अच्छा ये सेक्शन, उस सेक्शन में क्या था। मगर तुम वही चैप्टर भी पढ़ के आए होगे, तुमने सेक्शन सारे पढ़ रखे हैं, तो तुम्हारे को केस स्टडी में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना ना, सिर्फ केस स्टडी देखनी है। अगर देखते ही आंसर स्ट्राइक कर रहा है दिमाग में, ठीक है, नहीं कर रहा था एक बार उसका आंसर पढ़ लो। तो स्कैनर से केस स्टडी बेस वाले क्वेश्चन जरूर करने हैं। अब मैं बात करता हूं स्ट्रेटेजी की। स्ट्रेटेजी की अगर मैं आप लोगों से बात करूं, देखिए याद रखना, स्ट्रेटजी के लिए अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आप लोगों को, जैसे सीएमए फाइनल के लॉ में आपको पता है, अगर मैं आपका सीएमए फाइनल लॉ डिवाइड कर दूं तो वो कुछ इस तरीके का है कि आपका जो कंपनीज एक्ट है वो 50 मार्क्स का है, आपकी जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो 15 मार्क की है, 15 मार्क्स की। आपका जो आईबीसी है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, ये 10 मार्क का है। और आपका जो इसके अलावा अलाइड लॉज हो गए बचे हुए, वो 25 मार्क के हैं, राइट। 25, 15, 40, 40, 50 और 50, 100। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि इनमें से कैसे कैसे करना, नाम से क्लियर है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं। ये चैप्टर, ये वाला पोर्शन बहुत छोटा है, इसके 15 नंबर की वेटेज है, सबसे पहले इसको उड़ा देना। जब तैयारी कर रहा होता है ना इंसान, तो तैयारी में ना हम लोग स्टार्टिंग में जितना मर्जी नॉलेज के लिए पढ़ लें, आखिरी में हमारे को सिलेक्टिव स्टडी करनी होती है कि कौन सी चीज की ज्यादा वेटेज है, तो पहले इसको उड़ाना सबसे पहले।
उसके बाद इसको मत उड़ाना, अभी मत उड़ाना। उसके 15 नंबर का इसको उड़ाने के बाद आप पहले कंपनी लॉ से बेस बनाना। कंपनी लॉ में आपको कुछ चैप्टर जरूर करने हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे मेरे को बोल रहे सर आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो नहीं बनाई। मैंने सोचा भी था बनाऊं, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि यार इस बार ऑनलाइन पेपर है, पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है, कहीं ऐसा ना ऊंच नीच हो जाए, पिछले बार के पैटर्न की तरह ना आए और फिर मेरे ऊपर ब्लेम आ जाए, तो इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया। लेकिन इसलिए मैं चैप्टर्स के हिसाब से बता रहा हूं कि अब कौन कौन चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है। एक तो टाइप्स ऑफ कंपनीज, बेसिक चैप्टर है स्टार्टिंग का ही, लेकिन इस पे फोकस करना है, टाइप्स ऑफ कंपनीज। उसके बाद एक चैप्टर है आपकी बुक में डिविडेंड, डिविडेंड। उसके बाद एक चैप्टर है आपकी बुक के अंदर, अगर मैं बात करूं, निधि कंपनीज। उसके बाद एक चैप्टर है आपका एक मिनट, अगर उसके बाद एक चैप्टर मैं आपसे बात करूं तो उसके बाद एक चैप्टर है आपका अकाउंट्स एंड ऑडिट। और इसमें मैं एक चीज बता दूं, जितनी लिमिट्स है ना, लिमिट्स, ये मैं ऊपर टिप में बताना भूल गया, जितनी भी लिमिट्स हैं उनको याद रखना है यार। लिमिट्स पे फोकस करने से सीएसआर किस कंपनी पे एप्लीकेबल होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, ऑडिट कमेटी किसको बनानी होती है, अच्छा ऑडिटर का टेन्योर कितना होगा, ऑडिटर कितनी कंपनी में ऑडिटर बन सकता है, तुमने देखा 20 कंपनी में ऑडिटर बन सकता है, एक डायरेक्टर कितनी कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है, एक कंपनी में कितने डायरेक्टर हो सकते हैं। ये जो लिमिट्स है ना, जगह 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 इनके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो इन लिमिट्स को बड़ा ध्यान रखना है, इनको ध्यान रखना है, लिख लेना एक कागज पे रिटेन करने के लिए अलग से अगर करना हो तो। मैं तो ऐसे ही करता था, पेपर से एक रात पहले जितनी लिमिट होती थी उनको पेपर से दो या तीन रात पहले, मतलब जैसे नॉर्मल सारी लिमिट्स को उतार लेता था, एक दो मतलब 2 या 3 पेपर बनाकर जितनी लिमिट्स हैं उसके अंदर उतार लेता था, ताकि पेपर वाले दिन सुबह सुबह पूरी बुक ना खोलनी पड़े, सिर्फ लिमिट लिमिट फटाफट गो थ्रू कर लूं। तो अकाउंट्स एंड ऑडिट वाला चैप्टर करना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है। डिविडेंड बता दिया, निधि कंपनी बता दिया। इसके अलावा डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स के मैं जब बोलूं डायरेक्टर्स, तो डायरेक्टर में तीनों कवर हो गए, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड मीटिंग एंड पावर्स, केएमपी वाला, तीनों केएमपी वाला चैप्टर तीनों कवर हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक चैप्टर है ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, ये अब यहां आ जाओ, ये मेन है जिन पे ज्यादा फोकस करना है, ये बता रहा हूं। अब मैं तुमसे अलाइड लॉस की बात करूं तो अलाइड लॉस में चैप्टर तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें अगर मैं मेन इंपॉर्टेंट की बात करूं तो एक आपको जो करना है वो है कॉम्पिटिशन एक्ट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो कंपटीशन एक्ट के बाद अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो बैंकिंग, इंश्योरेंस, मनी लॉन्ड्रिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, मनी लॉन्ड्रिंग, सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस, ये इंपॉर्टेंट है। प्लस 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 कंपटीशन के अलावा बैंकिंग, इंश्योरेंस, मनी लॉन्ड्रिंग, आईसीडीआर, फेमा, बस ये ज्यादा है जिन पे ज्यादा फोकस करना है आपको। फिर उसके बाद करना 10 मार्क्स का आईबीसी, उसके बाद करना 10 मार्क्स का आईबीसी। तो आप इन चैप्टर में जरूर फोकस करके आना, मेजर पेपर आपका इन्हीं के चैप्टरों के आसपास घूमता है, इन्हीं चैप्टर्स के आसपास घूमता है, मैं बता रहा हूं। ठीक, ये था आपका स्ट्रेटजी कि आपको कैसे कैसे करना है। सबसे पहले निपटाना इसको 15 नंबर को, उसके बाद आप कंपनी एक्ट पे जाना और ये चैप्टर पहले निपटाना, फिर इधर आना, फिर इधर आना। कहने को 10 मार्क्स का आईबीसी, लेकिन ये इसको थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ता है, इसको आखिरी में पढ़ना। और ये करने के बाद जो तुम्हें मैंने केस स्टडी वगैरह बताई ऐसे करो, पेपर ज्यादा इन्हीं में से आता है। और मैं बता रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा एमटीपी सॉल्व करो, इस बार पेपर फंसेगा, एमटीपी में से फंसेगा और वैसे भी आएगा, तो ज्यादा से ज्यादा करो, कर जाओ। और इसके अलावा कुछ तुम्हें आइडिया हो गया होगा, कुछ बच्चों को खुद आया था जब तुमने 6 एमटीपी सॉल्व करे तो ऐसे कौन से चैप्टर थे जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे थे या किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, उन चैप्टर पे खुद फोकस करो। इससे क्या होगा, तुम्हारे लोगों को सबसे बड़ी बात यह कि पेपर के अंदर कैसे अपीयर करना है, क्या नहीं करना है, एक आइडिया हो जाएगा। लास्ट मोमेंट पे ना क्या होता है कि हम ना सब कुछ पढ़ जाएंगे, पढ़ना जरूरी है, लेकिन सब कुछ पढ़ते वक्त किस पे ज्यादा फोकस करके जाना है वो उससे भी ज्यादा जरूरी है। और वही हम यहाँ पे कर रहे हैं, कि इन चैप्टर्स पे फोकस ज्यादा करना है, मैं वो बता रहा हूँ, है ना। जैसे सेक्शन डायरेक्टर्स के हिसाब से बताओ तो रोटेशनल डायरेक्टर पे क्वेश्चन बनता ही बनता है, रिलेटेड पार्टी पे क्वेश्चन बनता ही बनता है, इंटर कॉर्पोरेट लोन, एक कंपनी दूसरी कंपनी को लोन दे जाती है, सेक्शन 186,
एक 185 लोन टू डायरेक्टर्स, ये सब इन सेक्शनों पे बनता ही बनता है। इसके अलावा अगर मैं तुम्हारे से बात करूँ अकाउंट्स वाले चैप्टर के अंदर या ऑडिट वाले चैप्टर में, ऑडिट वाले चैप्टर में जो ऑडिटर का टर्नओवर है उस पर बनता है। डायरेक्टर वाले चैप्टर में जो डायरेक्टर की डिस्क्वालिफिकेशन है उस पर बनता है। ऑडिटर वाले में जो ऑडिटर की डिस्क्वालिफिकेशन है उन पर क्वेश्चन बनता ही बनता है। एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो कुछ टॉपिक ऐसे जहाँ पे क्वेश्चन बनता ही बनता है, बनाते ही बनाते हैं। ऑडिट जो टाइम नंबर ऑफ कमेटीज हैं, ऑडिट कमेटी, नॉमिनेशन रेमुनेरेशन कमेटी, इन कमेटीज को जरूर पकड़ते हैं, इनमें से क्वेश्चन बनता है। एक वो जो मैनेजरियल रेमुनरेशन सेक्शन 197 वहां से क्वेश्चन बनता है। तो कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो तुम्हें बार बार दिख जाएंगे पेपर करते वक्त भी, पीछे रिपीट होते वक्त भी, इन पे फोकस ज्यादा करना है। मैंने इसलिए इंडिविजुअल टॉपिक नहीं बताए क्योंकि वो कुछ भी पता नहीं लग सकता कि अब इस टाइम पे क्या होगा, लेकिन ये ज्यादा है जो रिपीट हो रहे हैं, जो मैंने बताया ये ज्यादा रिपीट होते हैं। लेकिन स्टिल तुम लोग इन चैप्टर्स पर ज्यादा फोकस जरूर करके जाना। एक किस्म से मैं चैप्टर बता रहा हूँ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं कहीं से ये नहीं कह रहा कि जो बाकी बचे चैप्टर छोड़ के चले जाओ, उनको भी पढ़ के जाना, लेकिन इन पे फोकस ज्यादा करना, इन पे फोकस ज्यादा करना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहें। मैं उम्मीद करता हूँ भगवान करे सबका रिजल्ट अच्छा है। पहला पेपर है, क्योंकि पहला पेपर अगर बुरा आता है ना तो आगे के बुरे आते हैं। तो पहले पेपर में डट के मेहनत करो, एक पॉजिटिविटी आती है, कॉन्फिडेंस आता है, आगे के भी अच्छे जाएंगे, है ना। और भगवान ने चाहा सबकी एग्जामिशनें आए, सब पास हो बढ़िया नंबर से। इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहें। कीप लव एंड कीप सपोर्टिंग। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको मेरे न्यू न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। एंड गाइस मैं आपको एक चीज बताना भूल गया सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स को, कि हमने ना व्हाट्सएप पे एक ब्रॉडकास्ट बना रखा है। ब्रॉडकास्ट में क्या होता है, हम लॉ से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं ना, बच्चे को जितने भी अपडेट्स होते हैं सीएमए फाइनल से रिलेटेड, कोई अनाउंसमेंट आती है, जो लॉ से रिलेटेड अपडेट्स होते हैं हम वहीं सेंड कर देते हैं। प्लस कोई अगर इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह होते हैं तो वो भी शेयर कर देते हैं। ये पहले बता रहा हूँ, व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट है, ग्रुप नहीं है। ग्रुप में क्या होता है, आपको अदर मेंबर्स पता होते हैं, यहाँ आपको अदर मेंबर नहीं पता होंगे कौन है, लेकिन जो भी मेरा अपडेट होगा वो आ जाएगा। तो अगर आपको अब ऐड होना है मेरे से ब्रॉडकास्ट पे, तो आप मेरे को लिख के भेज सकते हो मेरा नेम। आप सबसे पहले मेरे को व्हाट्सएप पे लिख के भेजोगे हाय, आपका नेम जो भी है XYZ, आपका लेवल, लेवल में आप क्या लिखोगे सीएमए फाइनल, और पर्पस, पर्पस में आप क्या लिखोगे ब्रॉडकास्ट। मेरा नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, आप लोग देख रहे होगे नीचे की तरफ आ रहा है, फिर भी मैं लिख देता हूँ 8802233513। आप मेरे को इस नंबर पर मैसेज करना है, मैं आपको व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दूंगा। चलो थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।